तो ऑपरेशन अरेस्ट रामपाल लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सतलोक आश्रम के महासचिव पुरुषोत्तम को पुलिस ने आश्रम से गिरफ्तार कर लिया है। औपचारिक तौर पर एक बड़ी कामयाबी और पहली कामयाबी इसको कहा जा सकता है। आश्रम के करीब 125 कमांडोज को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 70 लोगों को भी हिसार कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो पहली कामयाबी, बड़ी कामयाबी औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है पुलिस को मिली है। महासचिव पुरुषोत्तम पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और सूत्रों के हवाले से खबर हमको यह भी मिल रही है कि रामपाल के संपर्क में है पुलिस और लगातार बातचीत कर मनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें सरेंडर करना ही होगा। यही नहीं, खबरें ये भी आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्द रामपाल सरेंडर कर भी सकते हैं। ऑपरेशन रामपाल पुलिस का लगातार जारी है। जैसा कि दिन में डीजीपी ने साफ कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तक आश्रम के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो पाई है, क्योंकि 5000 अनुयायी अंदर अब भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं और बच्चों की है। इस बीच जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमको मिल रही है वो ये है कि लगातार संपर्क में है पुलिस के आला अधिकारी रामपाल के और मनाया जा रहा है कि सरेंडर तो उनको अब करना ही पड़ेगा। और सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर मिल रही है कि रामपाल बहुत जल्द सरेंडर कर भी सकते हैं। तो 2 बजे के बाद जो कि ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था, इस वक्त भी लगातार जारी है। सतलोक आश्रम का महासचिव पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा जो 75 लोग कल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, उनमें कई लोग डिटेन कर लिए गए हैं। जिन लोगों को डिटेन किया गया है ये वही लोग हैं जिन्होंने कल पुलिस पर एसिड फेंका, पेट्रोल बम फेंके, गोलियां तक चलाई। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे संवाददाता नवीन सेठी के पास। नवीन, सबसे पहले बताइए इस वक्त चल क्या रहा है वहां पर? देखिए कुमकुम, जिस तरीके से सुबह डीजीपी हरियाणा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई थी और उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि फिलहाल उनका जो ऑपरेशन इस तरफ चल रहा है कि जो अंदर जो है निर्दोष जो लोग फंसे हुए हैं, संत रामपाल के समर्थक जो हैं अंदर, उनको शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकाला जाना है, जिसको लेकर लगातार हरियाणा रोडवेज की बसें अंदर जा रही हैं। आश्रम के जो भी लोग बाहर आना चाह रहे हैं उनको बाहर लाया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर उनको लेकर जाया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और अगर किसी की कैजुअल्टी है तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है। और अभी तक जो ऑपरेशन है डीजीपी हरियाणा की तरफ से वो पूरे के तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अभी यहाँ पर चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो समर्थक है उनको पहले शांतिपूर्ण तरीके से बाहर लाया जाए और उसके बाद ही किसी तरीके का एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं तो लगातार जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी इस बात को लेकर जुटे हुए हैं कि जो संत रामपाल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है वो परेशानी उनकी ख़त्म हो सके। और हमने ये भी देखा कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो प्रशासन और अब मीडिया के कहीं ना कहीं अब साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अब परेशान हो चुके हैं संत रामपाल से। और सुबह जो हमने लोगों से बातचीत भी की थी, उन्होंने भी ये साफ किया था कि रामपाल जो है वो किसी तरीके के संत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को परेशानी दी है, ऐसे में जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो उनकी तरफ से फ्राइडे को हालांकि डेडलाइन है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्हें सुबह 10 बजे से पहले पेश किया जाए। तो कल का समय जो है वो पुलिस के पास शेष बचा है कि वो उनको गिरफ्तार करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लेकर आए। नवीन, कुछ देर पहले हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा से बात हुई थी। उन्होंने हमको जानकारी दी थी सूत्रों के हवाले से कि पुलिस के आला अधिकारी रामपाल के संपर्क में है और बातचीत की जा रही है, मनाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि सरेंडर तो उनको करना ही पड़ेगा। और अब जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही है वो ये भी है कि रामपाल बहुत जल्द सरेंडर कर सकते हैं। क्या जानकारी है इस बाबत?
जी देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले तस्वीर यहाँ की बरवाला की थी, वो तस्वीर जो है अब चेंज हो चुकी है। पहले उनके समर्थक अंदर पेट्रोल बम लेकर खड़े हुए थे, एक फोर्स थी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज समर्थक जो है वो अपने घर की ओर रवाना हुए हैं, पुलिस उनको छोड़कर आई है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में जो उनको छोड़कर आई है। अब कहीं ना कहीं जो एक डाल बने हुए थे समर्थक, उनके सामने कानून और संत रामपाल के बीच में एक डाल के रूप में थी, वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, जिससे इस सूत्रों के हवाले से आश्रम के अंदर से जो खबरें आ रही हैं और पुलिस के जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि संत रामपाल भी हो सकता है किसी भी समय पर सरेंडर कर दे। लेकिन जो पुलिस है वो इस बात को लेकर चल रही है कि समर्थक जो हैं उनको बाहर निकाला जाए, और अगर संत रामपाल खुद सरेंडर करते हैं तो उनको आज ही गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या आने वाले समय में कुछ घंटों में संत रामपाल सरेंडर करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं पुलिस क्योंकि आज जिस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है, पुलिस फिलहाल आज किसी तरीके का एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। वो वेट एंड वॉच की नीति आज अपना रही है, और जिस तरीके से लोग निकलते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं, लगातार रोडवेज की बसें यहाँ से आश्रम से भरकर उनको बरवाला और हिसार बस स्टैंड पर छोड़ा जा रहा है। लोग अपने घर जा रहे हैं, और लोगों से जो हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं आश्रम के अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट ऐसा है जो बाहर आना चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है आश्रम से, और दूसरा गुट ऐसा है जो अभी भी संत रामपाल के साथ टिका हुआ है, संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होने देना चाहता। ऐसे में जो 2 गुट बने हैं उससे भी ये तस्वीर सामने हो रही है कि आने वाले समय में खुद जो है संत रामपाल सरेंडर कर सकते हैं। समय कितना लेगा इसमें अभी ये देखने वाली बात होगी कि कब संत रामपाल सरेंडर करते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि किसी भी वक्त जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत भी चल रही है संत रामपाल और उच्च अधिकारियों के बीच, और जिस तरीके का माहौल अब यहाँ पर इन्वायरमेंट बना है आश्रम का, वो भी तस्वीर यही बयान करती है कि फ्राइडे तक तो गिरफ्तार करके संत रामपाल को पेश किया ही जाएगा, और हो सकता है कि उससे पहले खुद अगर संत रामपाल सरेंडर कर देते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। जी ये बताइए नवीन, क्योंकि आश्रम के अंदर अब बहुत सारे अनुयायी बाहर निकल रहे हैं और अलग अलग तरह की कहानियां बता रहे हैं, सबसे ज्यादा तादाद अगर इन 5000 लोग जो कि अंदर हैं उनमें महिलाओं और बच्चों की हैं। जो खबरें आ रही हैं अंदर से वो ये भी है, जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं वो बता रही हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में इन लोगों को बांट दिया गया है। महिलाएं अलग रखी गई हैं, बच्चे अलग कर दिए गए हैं, किसी को किसी का बच्चा दे दिया गया तो किसी की माँ किसी के साथ बैठी है। क्या ये एक दिक्कत अंदर बैठे समर्थकों के पास है कि माँ बच्चे के बगैर जाए कैसे, और बच्चा माँ को ढूंढ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई है। जब हमने यहाँ का स्थानीय जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जब वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बात हमें ये बताई है कि मेरी बीवी अंदर है, मेरे बच्चे अंदर है, और जब वो अंदर गए थे उस समय उनके पर्स रख लिए गए थे, उनके मोबाइल फ़ोन उनके रख लिए गए थे, और अलग अलग उनको बिठा दिया गया था। जो मेल्स हैं उनको अलग किया गया था, फीमेल जो है उनको अलग किया गया था, बच्चे हैं जो उनको अलग बिठा दिया गया था, क्योंकि उनको कहा गया था अंदर सत्संग होगा और सत्संग में मेल और फीमेल को अलग अलग बिठाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बना, उसके बाद जो लोग बाहर आए हैं उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी है कि उनकी बहनें अंदर है, उनकी बीवियां अंदर है, उनके बच्चे अंदर है, और उनके बिना वो अपने घर कैसे जाए, जिसके मद्देनजर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब प्रशासन उनको बाहर लाएगा और पूरे परिवार के साथ वो अपने घर जाएंगे। लेकिन कई सारी तस्वीरें जो है आश्रम से निकलती हुई नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि आश्रम के अंदर कहीं ना कहीं उनको रोका हुआ था, वो बाहर आना चाहते थे लेकिन उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा था। जब वो बाहर आने की अपील करते थे तो उनको अंदर रोक लिया जाता था। और कुछ अंदर ऐसे भी है जो पूरा का पूरा परिवार आश्रम के अंदर इकट्ठा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि उनका पूरा परिवार एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो आश्रम से बाहर निकलेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे कि उनको बाहर लेकर जाए। लेकिन जो लोग यहाँ पर बाहर आए हैं उनके कई परिजन अभी भी अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और जब तक उनके परिवार वाले उनको नहीं मिल जाते वो भी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि एक तस्वीर जो एक रियलिटी है संत रामपाल की, वो भी अब दिखती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से
समर्थकों ने बाहर आकर प्रतिक्रिया दी है आश्रम के बारे में, आश्रम की गतिविधियों के बारे में। एक तस्वीर जो सच्चाई बयान करती है, खुद उनके समर्थक है जो उनकी डाल बने हुए थे, जो ये कहा जा रहा था कि वो कानूर और संत रामपाल के बीच एक दीवार बने हुए हैं और उनको संत रामपाल की गिरफ्तारी वो नहीं होने देने चाहते हैं। वही समर्थक उनके अब बाहर आकर संत रामपाल के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि वो मजबूर थे, उनको अंदर बांध के रखा हुआ था ताकि उनकी फैमिली जो है वो सही तरीके से रह पाए, और अगर जो बाहर आकर उनको आने का जब मौका भी मिला है, जब प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आ सकते हैं और उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर भेजा जाएगा, तो उसके बाद खुलकर लोगों ने यहाँ पर बयान दिए हैं। जो समर्थक अंदर से उनसे हमारी बात हुई, साफ उन्होंने कहा है कि वो अभी घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे अंदर हैं, उनकी बीवियां अंदर हैं, उनकी बहनें अंदर हैं। ऐसे में एक तस्वीर जो संत रामपाल की बनी हुई थी कि एक डाल के रूप में कानून और संत रामपाल के बीच जो उनके समर्थक थे, वही अब उनका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नवीन, ये बताइए, क्योंकि अब दिन खत्म होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2-2.5 घंटे में पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, और हमने कल देखा था नवीन कि अंधेरे होने के बाद पुलिस ने ऑपरेशन रोक दिया था क्योंकि कोई रिस्क फिलहाल पुलिस लेने के मूड में नहीं है। आज भी किसी एक्शन में पुलिस दिख नहीं रही कल की तरह। तो क्या ये 2-2.5 घंटे में ऐसी उम्मीद है कि रामपाल बाहर आ जाएगा, या फिर ये उम्मीद लगाई जाए कि अब जो होगा कल ही होगा? जी देखिए, जो अभी तक जो नज़र आ रहा है, जो सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि पुलिस की तरफ से आज शायद किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जो अंधेरा होने वाला है, शाम हो चुकी है, और खुद डीजीपी हरियाणा ने ये बता दिया है कि वो चाहते हैं कि जो समर्थक हैं वो बाहर आ जाएं, और उसके बाद अगर बाहर नहीं आते तो आगे का एक्शन लिया जाएगा। यानी कि पुलिस द्वारा हो सकता है कि आज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि संत रामपाल के जब समर्थक बहुत कम रह जाएंगे तो शायद संत रामपाल खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे, और इसी बात का इंतजार जो है वो पुलिस कर रही है, मीडिया कर रहा है। और वहीं अगर बात करते हैं यहाँ के लोगों की, जो आम लोग हैं, जो बरवाला के रहने वाले लोग हैं, जो आसपास गांव लगते हैं वो लोग हैं, उनसे भी जब बात की, जो दोपहर को वो मीडिया और प्रशासन के लिए खाना भी यहाँ पर लेकर आए थे, तो उनका कहना था कि संत रामपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की बात करते हैं तो वेट एंड वॉच की नीति फिलहाल आज अपनाई जा रही है, और देखा जा रहा है कि जो बाकी समर्थक बचे हैं वो अपने आप बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो संत रामपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करें, क्योंकि बहुत कम समर्थक रह जाएंगे उनके सामने। जो उन्होंने कमांडो अपने तैयार किए हैं, शायद वहीं कुछ इक्का दुक्का समर्थक उनके साथ रहेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है संत रामपाल को सरेंडर करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फ्राइडे जो है डेडलाइन दी गई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से, वो भी नजदीक है, तो किसी भी तरीके का एक्शन जो है वो लेने के लिए भी पुलिस तैयार बैठी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे पल पल की हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि वेट एंड वॉच कर पूरी स्थिति को और वक्त दिया जाए और टाइम दिया जाए, ताकि जो लोग अंदर हैं वो खुद वापस बाहर आ जाएं। अनाउंस भी बाकायदा वहां किया गया है कि आपको सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कई लोगों को वहां ये कहकर रोका गया था कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी पुलिस द्वारा। इसीलिए जब ये अनाउंसमेंट लोगों ने सुना और लोगों ने अपने घर से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की, और वहां से भी उनको खबरें मिली कि पुलिस वहां पर लोगों को बचाने का काम कर रही है, तो लोग अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। इन सब के बीच इस मामले में सियासत भी तेज है। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा और सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया। बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल हो गई है, और जिस तरह से कार्रवाई करी गई है, स्पष्ट रूप से ये सामने नजर आ रहा है कि कंट्रोल में इनके बात रही नहीं है। ये अच्छी तरह से इस चीज को कर सकते थे, लेकिन नहीं करा, बल्कि उल्टा मैं तो निंदा करूंगी इस बात की बहुत जोर शोर से कि जिस तरह से मीडिया कर्मियों के ऊपर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। कल कैमरे पे हम टीवी पे देख रहे थे कि कैमरे टूटे पड़े हैं, किसी के घुटने पे चोट आई है, किसी के छाती पे चोट आई है, सिर पे आई है। तो इस तरह से मीडिया कर्मियों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है वो प्रजातंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो तो केवल अपना काम कर रहे हैं और आप उनकी काम नहीं करने देना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के सामने उजागर नहीं होने देना चाहते, कि आपकी विफलताओं को आप उजागर नहीं होने देना चाहते, इसलिए आप मीडिया कर्मियों के ऊपर इस तरह से आपने कार्रवाई करी। तो रामपाल मामले में प्रशासन पर निशाना साधते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई सबसे निराशाजनक रही। पुलिस को पहले ही हालत पर काबू पाने के लिए उपाय खोजने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने पहले समय रहते कोई सूझबूझ नहीं दिखाई। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि सरकार नई है, मगर इसमें प्रशासन स्तर पर बड़ी लापरवाही हुई है। ये कहता हूँ कि मामला शॉर्ट आउट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अगर हमारे से कोई राय लेगा तो हम उनको बाकायदा तौर पे कोई अच्छी राय देंगे। हम उनसे यही बताएंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालो, कोई लोगों को भेजो जो जाकर के बातचीत करे, जो इस सारी चीज़ को किसी न किसी तरीके से शॉर्ट आउट करे। इसको शॉर्ट आउट करने की बजाय इसको उलझाना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें सरकार को पहले से, जब हाई कोर्ट का एक आदेश आया कि इस इश्यू में रामपाल जी को पेश किया जाए, उसी वक्त उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए था, लाइट नहीं लेना चाहिए था। तब तो उन्होंने ये मान लिया कि ये कोई इश्यू नहीं है। अब इस किस्म के हालात हो गए कि पूरे प्रदेश के लोग पिछले एक हफ्ते से सारा दिन टेलीविजन के सामने बैठे टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि क्या होगा। इस सब के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। सरकार तो नई थी, हो सकता है सरकार को इन सब चीज़ों की जानकारियां नहीं थी, लेकिन प्रशासन की तो ये जिम्मेवारी बनती थी कि इन सब चीज़ों पे निगाह रखी जाए। संत रामपाल मामले में मीडिया पर हुए हमले को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कड़ी निंदा की। अभय चौटाला ने कहा कि पहले तो पुलिस ने ही मीडिया को इस पूरे प्रकरण को कवर करने को कहा और फिर बाद में खुद ही हमला कर दिया। मीडिया पर हमला निंदनीय है। मीडिया के लोगों को पुलिस ने कहा कि आप आगे आकर के इस सारे की तस्वीर बनाओ, और बाद में उसी मीडिया के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके कैमरे तोड़ दिए, उनको पीटा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। आज फिर सफाई देते हैं डीजीपी जाकर के मीडिया के सामने कि जिस किसी कर्मचारी ने ये सब काम किए हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कर्मचारी थोड़ा ही करता है, अधिकारी आदेश देता है तब कर्मचारी करता है। तो फिर सबसे पहले एक्शन तो डीजीपी स्वयं पे होना चाहिए, जो वहाँ मौके पे बैठा था उसकी जानकारी में थी। अगर मीडिया कोई चीज़ को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करेगी तो भी मान करके चलो, कहीं ना कहीं पुलिस फिर जास्ती कर जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम ने कहा कि अपने विवेक और आपसी बातचीत से इस मसले का हल सुलझना चाहिए था। हरियाणा सरकार से भी वो कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है और कोर्ट के आदेशों का पालना करना भी सरकार की जिम्मेवारी, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और मेरा अब भी ये है, अभी मैंने कल भी कहा, आग्रह किया हरियाणा सरकार से भी और संत रामपाल और उसके अनुयायियों से भी कि अब भी समय है, जो हो गया उसको छोड़कर आगे और ना वो करें, टकराव की स्थिति से को टाला जाए, आपस में बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाले। कानून जो है बाबा पर भी लागू है, कानून हर व्यक्ति पर लागू है, छोटे व्यक्ति पर भी है, बड़े व्यक्ति पर है। कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है और ये ऐसी स्थितियां जो है विवेक के साथ, संयम के साथ और आपस में टकराव टालने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल सरकार को भी करना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये टकराव टालना चाहिए और ये दोनों पक्षों को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये हरियाणा के टकराव हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है। वहीं आश्रम के बाहर से हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा ने लिया पूरा जायजा।
हम इस वक्त सतलोक आश्रम के ठीक बाहर खड़े और आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ भारी जमावड़ा हरियाणा पुलिस का, जिन्हें की कोर्ट के निर्देश हैं और सतपाल संत को गिरफ्तार करना है, और भीतर सामने आप देख सकते हैं बंद दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जिसके पीछे वो कथित संत छिपा हुआ है, सामने आने को तैयार नहीं, जो अदालत को नहीं मानता, जो कानून को नहीं मानता, और जिसके सहयोगी, जिन्हें कि आप देख सकते हैं, जो उनके खुद को चेले कहते हैं, जिन्होंने लगातार कल पुलिस पर गोलियां चलाई हैं, पेट्रोल बम फेंके हैं, वो अभी भी अपनी जगहों पर जमे हुए हैं। हालांकि तादाद अब काफ़ी कम हो चुकी है, और उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है। करीब 15 से 17 हज़ार इनके जो भक्त थे उनको पुलिस ने यहाँ से रेस्क्यू कराया है। ये वो भक्त थे जो जाना चाहते थे यहाँ से, मगर एक धड़े ने, समर्थकों के एक धड़े ने संत रामपाल के उनको रोका हुआ था भीतर, लेकिन उनको बीती रात ऑपरेशन शुरू किया गया और उनमें से करीब 17,000 लोगों को पुलिस ने यहाँ से रेस्क्यू कराया है। बसों के जरिए उनको सुरक्षित स्थानों तक भेजा गया है। अभी का माहौल आप देख सकते हैं, ये जो आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं ये लगातार कई दिन से जारी है, लेकिन भीतर से कोई सुनने को तैयार नहीं। और आप देख सकते हैं जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से खुली छूट है। जो यहाँ से जाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और वो सामने से निकल कर आ रहे हैं, और उनको अब यहाँ से पुलिस बाकायदा हिफाजत के साथ में उनको बसों में बैठाएगी और उनकी मंजिलों तक पहुँचाएगी। यानी सवाल ये है कि वो भीतर आखिर भक्तों का वो कौन सा धड़ा है जो न कानून को मान रहा है, जो न पुलिस को मानता है, जो न अदालत को मानता है, और जो बाकायदा भक्तों को रोकने पर आमादा है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी मेरे साथ थोड़ा सा और आगे आए और देखें, ये वो भक्त हैं जो हिफाजत के साथ बाहर आ रहे हैं। पुलिस ऐसे किसी भी शख्स को, किसी भी भक्त को कुछ नहीं कह रही है जो शांतिपूर्वक तरीके से आ रहा है, लेकिन इसी इमारत के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके हैं, जिन्होंने हिंसा की है, और इस हिंसा में कल इस हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सवाल यह है कि कानून का राज आखिर इन पर लागू क्यों नहीं होता? क्यों सतलोक आश्रम अपने आप को इस देश से बाहर का हिस्सा मानता है, और आखिर ये कब तक चलेगा? जो खबर हमको मिली है उसके मुताबिक आज निर्णायक दिन है, और आज पुलिस को किसी भी तरह से इन्हें गिरफ्तार करना है। संत रामपाल की गिरफ्तारी की आज पूरी कोशिश की जाएगी, और भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया है। सतलोक आश्रम के बाहर से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज, हिसार। हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा ने आईजी से भी बात की। आईजी का इस मसले पर क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। सतलोक आश्रम के बाहर इस वक्त आईजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति है, कितने लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है? देखिए, रात को कल लगभग 10,000 के करीब लोग निकले थे जी, और अभी आप देख रहे होंगे प्रोसेस फिर शुरू किया है हमने, और इसमें बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं लेके जा रहे हैं हम अभी। सर, इनको जिस तरह की सुविधा दी जा रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन कब तक स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आएगी, कब तक अरेस्ट हो पाएगा? देखिए, हमें अभी तक ज्ञान नहीं है कि अंदर कितने लोग और बाकी हैं। जब तक हमारी कोशिश है कि पूरा जो बच्चे और महिलाएं बाहर नहीं आ जाती, तब तक नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बाद लिया जाएगा। सर, आप क्या लगता है आज शाम तक स्थितियां किस तरह से रहेंगी, क्योंकि पुलिस आज बहुत शांत है और अंदर से भी अभी पीसफुल है, एंड वी होप दैट इट विल रिमेन पीसफुल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये आईजी साहब थे हमारे साथ, जो हमको बता रहे थे कि हालात आज शांतिपूर्ण है कल के मुकाबले, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हालात बिगड़ने में चंद पल ही लगते हैं। हालांकि हज़ारों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा चुका है, अब तक करीब 17,000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी ठीक अंदाज़ा पुलिस के पास नहीं है कि अंदर कितने लोग हैं और कितने और लोगों को रेस्क्यू कराना है। कल रात 11 बजे से लगातार ये सिलसिला जारी है। यहाँ से जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं उनको बाकायदा बसों में बिठाकर भेजा जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी ये कहने की हालत में नहीं है कि अंदर और कितने भक्त हैं रामपाल के जो अंदर फंसे हुए हैं, और उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा कि हालात कब तक काबू में पूरी तरह से आ पाएंगे। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, हिसार, सतलोक आश्रम। तो ऑपरेशन रामपाल अरेस्ट दूसरे दिन भी जारी है। डीजीपी ने चंडीगढ़ में इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और अपने ऑपरेशन की फिर से जानकारी दी। डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल से ही इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई थी, जिसका परिणाम है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश और तेज हो गई है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। 10 बजे के बाद से आश्रम से फॉलोअर्स का निकलना प्रारंभ हुआ। पहले बैच में करीब 2000 फॉलोअर्स आश्रम से निकल कर आए और उन्होंने अपने स्थानों पर जाने की इच्छा व्यक्त की। पूरा इंतजाम पुलिस का लगाया गया, और जब तक बाकी की बसें आ सकती, लगभग 35 हरियाणा पुलिस की बसों से उन्हें भेजना प्रारंभ किया गया। इन लोगों को जो राजस्थान के थे, राजगढ़, सिवानी इत्यादि पहुंचाया गया, हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, जींद पहुंचाया गया, बस स्टैंड पर पहुंचाया गया। अब तक की सूचना के अनुसार 10,000 से ज्यादा
अनुयायी आश्रम से बाहर निकलकर जा चुके हैं। पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिन पर मामला भी दर्ज कर अब जांच आगे बढ़ गई है। ये सभी तकरीबन 20 लोग हैं जो कि आश्रम के अंदर से गिरफ्तार किए गए हैं। हम निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम पहले वहां से सभी अनुयायियों को निकलने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए हम कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अगले कुछ घंटे में सभी अनुयायी वहां से निकल जाएंगे। अब तक की सूचना के मुताबिक 5000 के आसपास या उससे ज्यादा अनुयायी अभी भी आश्रम में मौजूद हैं और इनमें भी महिलाएं, बच्चे और बूढ़े व्यक्ति शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष फरारी वर्सेस साइकिल।